After the discussion of Newton's third law and its application, now come on to the next topic, conservation of momentum. So it states that if two or more objects apply force each other with no external force, their final momentum remains same as initial momentum. Means कि जब दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आप एक दूसरे पर क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, एंड व्हेन एक कंडीशन है व्हेन देयर इज अ नो एक्सटर्नल फोर्स, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा हो, देन फाइनल मोमेंटम जो होगा ऑब्जेक्ट का वो किसके इक्वल होगा, इनिशियल मोमेंटम का. और प्रीवियस टॉपिक में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट मोमेंटम. व्हाट इज मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी known as momentum. So here we mention total momentum before collision equals to total momentum after collision. यानी कोलाइड करती है दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराते हैं, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम सिस्टम का किसके इक्वल होगा, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम के. नाउ देयर इज अ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. और इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखेंगे. सो हियर देयर आर टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी. Mass of object A is represented by m1 and mass of object B is represented by m2. The initial velocity of object A is u1 and the initial velocity of object B is u2. Here in this figure there is a picture of collision where two objects are collide with each other. In next figure, this is the picture of after collision, means there is a changes in velocity only because mass remain constant, mass is fixed. हर ऑब्जेक्ट का मास फिक्स होता है. इनिशियल वेलोसिटी हमने u1 u2 थी, आफ्टर कोलाइड वेलोसिटी विल बी चेंज एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A इज v1 एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B इज v2. सो देयरफॉर वी नो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. सो ऑन दिस बेसिस, जो न्यूटन सेकंड लॉ में भी यूज होता है, FAB मीन्स for object A exerts a force on object B. A ने B पर फोर्स एक्सर्ट किया, क्या होगा, तो मोमेंटम में चेंज आया होगा कि m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t. m1 v1 क्या है यहाँ पर, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन t. एक बार फिर से इसको ऐसे देखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के इक्वल होता है. रेट में अपना डिनोमिनेटर में t टाइम से रिप्रेजेंट कर दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड फोर्स. तो A ने B पर फोर्स एक्सर्ट किया यानी m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t. अब m1 यहां से कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में क्या है, v1 माइनस u1. ये अभी ये जो बात चल रही है जब A B पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. ओके, मैंने इसको रिप्रेजेंट किया इक्वेशन 1 से. ऑल्सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन B ड्यूरिंग कॉलिजन. अब B ने भी A पर फोर्स एक्सर्ट किया होगा, FBA से रिप्रेजेंट करेंगे इसको. तो FBA क्या होगा, वही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के टर्म में लिखेंगे. तो m2 v2 फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम m1 u1 अपॉन t. तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, ये हो गया आपका FBA. B ने A पर फोर्स एक्सर्ट किया तो यहां पर m2 कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में बचा v2 माइनस u2. ये मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2. अब वी नो दैट फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ FAB इक्वल्स माइनस FBA. हमको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अब डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट. मैग्नीट्यूड में होता है इक्वल लेकिन डायरेक्शन में होता है अपोजिट. तो FAB इक्वल्स टू माइनस FBA. A ने B पे फोर्स एक्सर्ट किया होगा तो B ने भी A पर फोर्स एक्सर्ट किया होगा. दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल, बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट. A ने यहां से फोर्स लगाया, B ने यहां से फोर्स लगाया, बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं. तो इसलिए यहां पर नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन को. FAB इक्वल्स टू माइनस FBA. नाउ ये जितना भी मैंने आपको आइडेंटिटीज बताएंगे इन सबका रिप्रेजेंट यहां पर भी मैंने शो कर रखा है. इनिशियल मोमेंटम m1 u1, फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट B m2 u2, फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट A m1 v1 और फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट B m2 v2. Now come on to this line FAB equals to minus FBA. अब FAB की मैं वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से यहां पुट कर दिया, FBA की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 2 से यहां पुट कर दिया. तो m1 v1 माइनस u1 अपॉन t इक्वल्स टू माइनस साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, m2 v2 माइनस u2 अपॉन t. t से t कैंसिल आउट, m1
अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे m1v1 माइनस m1u1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ m2v2 और माइनस माइनस प्लस m2 प्लस m2u2, ये मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब m1v1 एज इट इज और माइनस के m2v2 को मैं लेफ्ट LHS साइड लिया है, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये प्लस में हो गया m2v2, और m1u1 को मैं RHS राइट हैंड साइड ले गया तो ये हो गया m1u1 प्लस का प्लस m2u2। तो ये हो गया मेरा फाइनल मोमेंटम दोनों ऑब्जेक्ट्स का, ये हो गया मेरा इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और ये हो गया फाइनल मोमेंटम। तो यह क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। सो वी कैन से दैट टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टोटल सिस्टम होता है उसमें इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों सेम होते हैं, मींस मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड रहेगा। ओके, थैंक यू।